इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अभाव विचारणी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। सद्भाव विचारणी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सद्भाव मेरे पास है न। सबसे बड़ा अज्ञानी वह नहीं है जिसके पास अभाव है और वो रो रहा है। सबसे बड़ा अज्ञानी वह है जो सद्भाव में जी रहा है और अभाव में रो रहा है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति है, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। ये कला है दुनिया में। जैन दर्शन यही कहता है कि तुम दुनिया में रह करके दुनिया को नहीं जान पा रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। कल कहा था ना प्रारंभ में, तुम वस्तु को जानते हो, वस्तु को जान करके भी तुम अनजाने की अनुभूति हो रही है। तुम जान रहे हो, वस्तु को देख रहे हो, फिर भी तुम्हें वस्तु की अनुभूति नहीं हो रही है। तुम अमीर होकर के गरीबी का अनुभव हो रहा है। गरीब को गरीबी का अनुभव हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमीर को गरीबी का अनुभव हो रहा है। अंधा कहे कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आंखों वाला कहता है मैंने देखा ही नहीं। अंधा कहे कि मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां आंखों वाला कहता है मैंने देखा ही नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। चारों तरफ यही कह रहा है। एक व्यक्ति ने आके कहा, भगवान के दर्शन करके आया, चांद खिड़ी की घटना है। बोले महाराज जी, इस मूर्ति का अतिशय क्या है? मन की दर्शन करके आए क्या? बोले करके ही आ रहा हूं। मैंने उदाहरण दिया, ये दुनिया कैसी है। खीर खा रहा है और पड़ोसी से पूछ रहा है कि खीर का स्वाद क्या है, बताना। भाई खा स्वयं रहा है और पड़ोसी से पूछता है कि स्वाद क्या है, बताओ इसे क्या कहोगे आप? जो खीर नहीं खा रहा है वो पूछे कि भाई खीर खाऊं कि नहीं खाऊं, पहले स्वाद बताओ। लेकिन ताज्जुब जब हो रहा है, खीर खाने वाला पूछ रहा है कि खीर का स्वाद क्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा। और संसार में सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो खीर खाते हुए खीर का स्वाद पूछ रहे हैं। संसार में रह करके संसार को नहीं समझ रहे हैं। पाप करते हुए पाप अनुभूति में नहीं आ रहा है। प्रकाश होते हुए उन्हें गे नहीं दिख रहा है। यहां तक कि धर्म करते हुए भी धर्म का आनंद नहीं आ रहा है। सोच नहीं पा रहा, धर्म कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है। फिर भी वो कहता है कि भाई बताओ महाराज, धर्म में क्या आनंद है?
बहुत सारे लोग पूछते हैं, महाराज जी छत्र चढ़ाने में क्या आनंद आ रहा है? मैंने क्यों पूछा? बोले मैंने छत्र चढ़ाया था। चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया? अब चढ़ाने के बाद पूछ रहा है कि छत्र चढ़ाने में आनंद क्या है। दान देने के बाद पूछ रहा है दान में आनंद क्या है। जो मुनि नहीं बना वो पूछे कि मुनि में आनंद क्या है। मुनि पूछ रहा है कि महाराज ये बताओ मुनि बनने में आनंद क्या है। मुनि पूछ रहा है मुनि बनने में आनंद क्या है। वृत्ति पूछ रहा है कि वृत्तों में आनंद क्या है। ये कितने आश्चर्य की बात है। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। अनंत सागर अपने अंदर लहरा रहा है और पूछ रहा है मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा, और पानी में रह रहा है। ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान भगवान के पास भी नहीं। और दुनिया में वही व्यक्ति जी सकता है जिसके अंदर एक ऐसी कला आ जाए कि अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति कर रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा तुम्हें आश्चर्य में डालता हूं। दुनिया में जीव है ही नहीं। दुनिया में भगवान है ही नहीं। दुनिया में धर्म है ही नहीं। दुनिया में मुनि है ही नहीं। और कह दूं कि दुनिया है ही नहीं। मोक्ष है ही नहीं। दुनिया भी नहीं है। दिन है ही नहीं। सब चीज। अब इसको सिद्ध करो। मैंने कहा जीव है ही नहीं। अब जैन दर्शन से इस बात को सिद्ध करो। बोलो महाराज आप गलत बोल रहे हो, जीव है। मैं खुद बैठा हूं, आप खुद बैठे। मैंने कहा मैंने जो कहा है वह बड़े आदमियों की कोई बात को गलत करना ये उद्दंडता है। उन्होंने जो कहा है उसको गलत मत सोचो, गलत मत विचार करो। देखो महाराज जी क्या बोल रहे, जीव होते ही नहीं, है ही नहीं जीव, है ही नहीं जीव। तो सब लोगों के मन में एक ही भाव आएगा कि महाराज क्या बोला, जीव होता ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन ये भी सत्य मानना, बड़े आदमियों की मुख से जो निकलता है वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अब हम कल कह देंगे महाराज जी आप कायम रहना बात पर, नहीं, हम कल दूसरा प्रवचन देंगे दुनिया में अजीब है ही नहीं। अब तुम दोनों को जोड़ो। कल कहा था जीव नहीं है और आज कह रहे अजीब नहीं है, और जीव अजीब के अलावा दुनिया में क्या है। तो महाराज आपने कल सही बोला था कि आज सही बोला? मैंने कहा भाई कल भी सही बोला था, आज भी सही बोला। तो जीव नहीं है, अजीब नहीं है, तो फिर है क्या दुनिया में? अजीब नहीं है, जीव नहीं है। यदि तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। यदि तुम्हारे मन में कोई विकल्प आ रहा हो, संदेह आ रहा हो, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन सदोष है। और बिल्कुल मैंने उल्टा कहा है। और सीधी भाषा में बोलूं तुमसे, वो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन लग जाए समझाने के लिए तो समझाना तो पड़ेगा। तुम सब लोग मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य है ही नहीं, इंसान है ही नहीं, है ही नहीं। और मनुष्यों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन नहीं है।
ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, इसको सही सिद्ध करना है। बड़े आदमियों की मुख बात पर, निकली हुई बात पर कभी संदेह नहीं करना, मिथ्या कहने का दुस्साहस मत करना। बस तुम तो पूरी ताकत लगा दो, मैं महाराज ने कहा है इसे मैं सही सिद्ध करके रहूंगा। यही तो बातें हो रही हैं। जिनवाणी में लिखी हुई बातें सही मानता हूं तो अनुभव उल्टा हो रहा है, और अनुभव को मानता हूं तो जिनवाणी उल्टी हो रही है। सांप सामने आ रहा है, अनुभव कह रहा है खा लेगा, मर जाऊंगा। जिनवाणी कहती बेटा तू अजर अमर अविनाशी है, मर नहीं सकता। सत्य क्या है? जिनवाणी कहती तू मर नहीं सकता, अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, पानी में गलता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, सांप के कांटे से मरता नहीं, कोई मरता ही नहीं। और अनुभव सामने से कह रहा है देख ले सांप आ रहा है, कोबरा है, काटते मार देगा। शेर सामने आ रहा है, अग्नि चारों तरफ से लगी हुई है, तलवारें खिंच रही हैं, बम फटने वाला है, बिजली गिरने वाली है, चारों तरफ से मौत का छाया है। उसके बाद भी जिनवाणी कहती है तू अजर अमर अविनाशी है, तू मर नहीं सकता। बताओ सही क्या है? अब भागें, बचने का उपाय करें या बैठे रहे? सांप तो आ ही रहा है। कह दो सांप से तू मुझे मार नहीं सकता, मैं मरूंगा ही नहीं। सांप कहता निपटाऊं अभी। कह दे सांप के मेरी मां ने कहा है मैं मर नहीं सकता, तू कर ले क्या करना है। एक फुंकार मानेगा वहीं से गिर पड़ोगे, ध्यान रखना, ज्यादा हेकड़ी मत हाँकना। तो कह दो कि मां झूठी है, गलत बोल रही है। सांप खाएगा मैं मरूंगा, शेर खाएगा मैं मरूंगा, अग्नि में जलूंगा मैं मरूंगा, सब मरूंगा। और मां कहती है तू अजर अमर अविनाशी है, कभी ना मरा था, ना मर रहा है, ना मरेगा। अभी विरोधी बातें, मां की बातें कानों से सुनी जा रही हैं और मरने की बातें आंखों से देखी जा रही हैं। कानों सुनी सही या आंखों देखी सही? मुहावरा क्या है? वही आंखों देखी सही, कानों सुनी गलत। यहां तो अनुभव में आ रहा, आंख से देख रहा हूं, देख चुका हूं, उसको काट लिया, वो मर गया। अनुभव है, सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, सैकड़ों उदाहरण संसार में भरे पड़े हैं, सांप ने काटा और मर गए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सांप ने काटा और मरा नहीं, शेर ने खाया और मरा नहीं, अग्नि में जला और जला नहीं, पानी में डाला गला नहीं? कौन है इस दुनिया में? नाम तो बताओ उसका। अब बताओगे सिद्धालय में, हमें सिद्धालय पता नहीं, प्रैक्टिकल दिखाओ ना। बस विज्ञान यही तो धर्म को उपेक्षा कर रहा है। वो कहता मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं और तुम्हारा धर्म कहता है कि हाँ अगले भाव में मिलेगा। मैं तो सामने दिखा रहा हूं। शास्त्र में लिखा है कि जिनवा चंद्रमा पर देवता रहते हैं। वो कहता शास्त्रों में लिखा है, मैं तो आंखों से दिखाई दे रहा हूं, टेलीविजन में देखो, मेरा कैमरा चंद्रमा पर है और देखो वहां पर कुछ नहीं है। ऐसा अब सही क्या है? बहुत बड़ी बात। आंखों दिख रहा है कि चंद्रमा यह है और शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा पर देवता रहते हैं। अब किसे सही माने? बहुत बड़ी विडंबना है। जिनवाणी अनुभव से टकरा रही है, विपरीत जा रही है। किसी पराये से टकराए, अन्न मत से टकराए, अन्न के अनुभव से टकराए तो बात ठीक है, नहीं हमारी जिनवाणी सही है, पर को क्यों मानूं? लेकिन हमारी अनुभूति हमारे खुद से टकरा रही है, निशंकित नहीं हो पा रहे।
जिनवाणी उसके पास है, जिनवाणी को मान रहा है, जिनवाणी सब कुछ है, लेकिन वो कह रहा मेरा अनुभव भी तो कुछ चीज है। कई बार ऐसा हुआ, जैसे कल मैंने कहा था, मारीच की कोई कहानी नहीं है, अपन सब अनादिकाल से मारीच के रूप में है। सब कुछ पाने के बाद भी हम कुछ नहीं पा पाए, सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं पा पाए। प्रकाश था लेकिन हम नहीं जाग पाए, भगवान थे, हम भगवान को नहीं समझ पाए। कारण को समझा, कार्य को समझा, भगवान को समझा, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं समझा। नमोकार मंत्र को सभी जानते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र के स्वरूप को नहीं जानते। ये मुनि मुद्रा है, अजैन भी जानते हैं, लेकिन वे मुनि के स्वरूप को नहीं जानते। सब जानने में, सब समझ में आ रहा है, लेकिन स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। स्वरूप समझने के बना आने से मारीच किस प्रकार का पतन हुआ, ये कल बताया था। अपना भी पतन क्यों हुआ? हमने समोषण पाया, हमने भगवान की तीर्थंकर पाए, हमने दिव्य दृष्टि सुनी, यहां तक कि हम सुनकर के मुनि भी बन चुके, लेकिन मुनि बनने के बाद भी वो नहीं पाया जो मुझे पाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था। हम नहीं पहुंच पाए वहां जहां हमें पहुंचना चाहिए था। सब कुछ होकर, अभाव में नहीं कि दिला रहा हूं तुम्हें, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सद्भाव में अभाव की जिंदगी जी रहा है, सद्भाव में। मारीच के पास सारे सद्भाव थे, चौथा काल था, भगवान सामने थे, वो अनाथ बन के जी रहा था, अभाव में जी रहा था। आज जैसे जैनी के पास सब कुछ है, उनके देव अच्छे हैं, गुरु अच्छे, सब कुछ, लेकिन उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा है। वो कहीं अगरबत्ती का पुड़ा लेकर के खड़ा पाया जाता है। जैनी की बात कर रहा हूं, उसे जिनेन्द्र देव का आनंद नहीं आ रहा है। जिनेन्द्र देव सामने है, जैन कुल है, लेकिन वो जैनत्व का आनंद नहीं ले पा रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा है, स्वरूप नहीं समझ रहा है जिनेन्द्र देव का। जिनेन्द्र देव को मान तो रहा है, ये भी कह रहा है हाँ पक्का है जिनेन्द्र देव हैं, 18 दोषों से रहित है, 18 दोषों से रहित हैं। यह जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप नहीं है, ये तो उनका लक्षण है। अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, ये उनका लक्षण है। उनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? आंख देख रही है, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये तो इसका लक्षण है, एक गुण है। स्वभाव क्या है आंख का? अर्थ क्रिया क्या है? हम क्रिया जानते हैं, लेकिन अर्थ क्रिया नहीं जानते। आंख देखने के लिए बनाई है, ये हमारा एक बहुत छोटा सा सोच है। नहीं, आंख देखने के लिए नहीं बनाई है, आंख देखने के लिए नहीं बनाई, ये तो उसकी क्रिया है, ये अर्थ क्रिया नहीं है, ये क्रिया है उसकी, ये उसका लक्षण है, ये उसका गुण है, स्वरूप नहीं है। कान सुनते हैं, ये उनका लक्षण है, उनका गुण है, स्वरूप नहीं। आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है, आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वरूप नहीं है, लक्षण है। स्वरूप क्या है? ये पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने खोजा। उन्होंने ज्ञान दर्शन की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान दर्शन नहीं, ये तो ज्ञान दर्शन लक्षण है, ये तो पहचान है, ये तो जीव तक पहुंचने का तरीका है। जीव का स्वरूप क्या है? बहुत गजब की सोच गई। ज्ञायक भाव,
जानक भाव, ज्ञायक भाव स्वरूप है। ज्ञान में हमारा कल्याण नहीं, ज्ञायक भाव में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञायक भाव में आनंद है। ज्ञान किस लिए बनाया है? जानने के लिए। बहुत छोटा सा अर्थ। आंख किस लिए बनाई है? देखने के लिए, सीधा सा अर्थ है। ये तो बच्चा भी जानता है। आंख देखने के लिए नहीं बनाई है, ये तो लक्षण है। आंख बनाई है बचने के लिए और बचाने के लिए। अब देखना, स्वरूप देखना आंख का। आंख बनाई है देखने के लिए, सबको मालूम है। तो ये तो अनादिकाल से आंख देखने के लिए। आंख देखती है, पापी की भी देखती, पुण्यात्मा की देखती, पशु की भी देखती, सबकी देखती। लेकिन अर्थ क्रिया जो है, आंख बनाई किस लिए? आंख का स्वरूप बताओ, अर्थ क्रिया बताओ। तो आंख बचने और बचाने को बनाई है। हम इसमें चूक गए। आंख पाकर के भी हम आंख का आनंद नहीं उठा पाए, क्योंकि आंख की अर्थ क्रिया हमें मालूम नहीं थी। हम जान नहीं पाए कि आंख बनाई किसकी थी। आंख ही बनाई थी कि देख के चलो, नहीं नहीं। आंख इसलिए बनाई कि जीवों को बचा के चलो। आंख इसलिए बनाई तुम बच के चलो। कान सुनने के लिए नहीं बनाए थे, ये तो उसका लक्षण है, गुण है। कान इसलिए बनाए थे कि हे उपादेय को जानो। सुनने के बाद रसना इंद्री किस लिए बनाई थी? बोल लो। अब महाराज जी के तो पूछ रहे, आप खाने के लिए बनाई? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, छरपरा है। ये जिह्वा किस लिए बनाई? कड़वा मीठा जानने के लिए, तो इसका विषय है। ओहो। और जैन दर्शन ने पंच इंद्रियों के विषयों को सेवने के लिए विष कहा है। विष कहा है। अभी तत्वार स्वयंभू स्त्रोत में भी आया। विषय विष की यदि वो उपेक्षा नहीं करता है, विषय विष की उपेक्षा नहीं करता है, तो अज्ञानी है। विषय विष की अपेक्षा करता है तो सुसाइड करना चाहेगा। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने। अब इंद्री का यदि विषय हमारा स्वरूप होता, कान रसना का यदि हमारा यही स्वरूप होता, तो उसको विष क्यों कहते? रसना चख रही है? नहीं नहीं। अब देखना, आप भी कह रहे हो कि स्वाद के लिए, खट्टा मीठा छरपरा के लिए। और तुम लोगों ने कहा ना, इंद्री निरोध काल। साधुओं को इंद्री का, रसना इंद्री का स्वाद नहीं आता। मेरी रसना इंद्री बेकार है क्या? साधु बराबर स्वाद दुनिया में कोई ले नहीं सकता। यदि साधु बिना स्वाद के खाएगा तो उसकी साधुता समाप्त हो जाएगी। एक क्षण को भी यदि साधु ने ये कह दिया मैं बिना स्वाद के खा रहा हूं, तुम लोग गलत धारणा है कि साधु को स्वाद आता ही नहीं, साधु स्वाद लेता ही नहीं, साधु को स्वाद से मतलब नहीं। बहुत बड़ी भूल है मान लो। हम लोगों को इतना स्वाद लेता हूं, एक मिनट तुम तो खाते खाते टीवी देख रहे हो, हम तो इतने एकाग्र तन्मय होकर करते भोजन, इतने तन्मय होकर करते, इतने तन्मय होकर करते हैं। आप देखना 24 दिन आहार करते समय कहाँ क्या हो रहा है, आंख नहीं उठती, कहाँ रहती दृष्टि। बहुत बहुत स्वाद से खाते। शास्त्रों में लिखा, जो साधु स्वाद से भोजन नहीं करेगा वो साधु नहीं, मूल गुणों को खंडित करेगा। साधु को स्वाद लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगा तो वह साधु नहीं। श्रावक बिना स्वाद के खा सकता है, साधु बिना स्वाद के नहीं खाता। पर अंतर बहुत है महानुभाव।
हमें इसलिए स्वाद लेना है कि ये वस्तु किस स्वाद वाली है, हमारा त्याग कैसे पड़ेगा। हमने तो स्वाद पता ही नहीं, हमारा तो नमक का त्याग था, हमें तो स्वाद लेना नहीं, तो हमारा त्याग कैसे पड़ेगा। हम चलित रस कैसे मानेंगे, एक रस खाने योग्य नहीं है। ये कब पता चलेगा, जब हमारा उपयोग रसना इंद्री में होगा, जब हमारे में उपयोग होगा कि इसमें रस है और फलाना रस है, उसमें ऐसा स्वाद आ रहा है। एक चलित नाम का अंतराय कहा, चलित रस। अब चलित रस तो जब हो जब हम स्वाद लेवे। रसना इंद्री का स्वरूप, पर्पस क्या है। तुम रसना इंद्री के गुण को जानते हो, तुम रसना इंद्री के लक्षण को जानते हो, और साधु रसना इंद्री क्या क्यों बनाई गई, ये रसना इंद्री, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी अर्थ क्रिया क्या है, क्या जरूरत थी। रसना इंद्री स्वाद के लिए बनाई गई, मजे के लिए बनाई गई नहीं। रसना इंद्री कहीं अभक्ष न पहुंच जाए, त्यागी हुई वस्तु खाने में ना आ जाए, इसलिए रसना इंद्री बनाई गई है। इसलिए साधु स्वाद ले रहा है कि कहीं मेरी त्यागी हुई वस्तु इसमें ना आ जाए, जो अभक्ष है वो ना आ जाए, कहीं मुझे इसमें ऐसा स्वाद आ जाए कि जो चलित रस हो ये ना आ जाए। पूरे आहार के समय स्वाद लेता है मात्र इसलिए कि व्रत खंडित ना हो जाए, मेरा नियम नहीं टूट जाए। स्वाद ले रहा। स्पर्शन इंद्री, गंध से सारी इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है। साधु जागरूक होके कहा, अप्रमत्त कहा, अप्रमत्त होके देखो। आंख बंद करने को नहीं कहा। साधु सबसे ज्यादा देखता है। जब चलता है तुम भली वहां देखते हो, हम पूरा देखते हैं। जो नेत्र इंद्री के अपना कार्य उपयोग नहीं करता वो साधु नहीं हो सकता। पूरा देखता है, पर पर्पस क्या है, कोई जीव पैर से न कुचल जाए। इंद्री का उपयोग कर रहा है। अंधा मुनि व्रत नहीं दे सकता क्योंकि उसे देखना नहीं आता। और यहां कह रहे इंद्री निरोध करो। इंद्री निरोध का अर्थ नहीं कि आंखें फोड़ लेना है। इंद्रिय निरोध का अर्थ है आंखें किस लिए बनाई हैं, आंखों की उपयोगिता क्या है। यदि ये स्थिति व्यक्ति को समझ में आ जाए, तत्व दृष्टि इसे ही बोलते हैं। मैंने कहा दुनिया में जीव है ही नहीं, जीव होते ही नहीं है, जीव है ही नहीं। व्यर्थ की चीजें बना फिरता जीव है। यदि महाराज ने ऐसा कहा है, जिनवाणी में ऐसा कहा है, अब इसको सही सिद्ध करो, टिक मार्क लगाओ, ये सही है या गलत है। जीव नहीं है, उत्तर नहीं में आना है। जीव नहीं है, उत्तर नहीं में आना है। हां सही है ऐसा बोलना। फिर प्रश्न आतेगा, कैसे कह दिया कि तुमने नहीं है। मेरे गुरु ने कहा है इसलिए नहीं है तो नहीं है, नहीं नहीं चलेगा। गुरु ने कहा इसलिए सही है, ऐसा कहना अंधी भक्ति कहलाती है। अंधा नहीं बनाता जैन दर्शन। गुरु ने कहा है जीव नहीं है इसलिए जीव नहीं है, ये अंधी भक्ति है। अंधी भक्ति है और अंधों का यहां कोई स्थान नहीं। गुरु ने गलत कहा है ऐसा दुस्साहस करना नहीं, क्योंकि वो गुरु है। अब क्या कहो, गुरु ने कहा है इसलिए सही है ऐसा बोलना नहीं, अंधे भक्तों में आओगे। और गुरु ने कहा है गलत कहा है, ये दुस्साहस करना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब बताओ, सही कहने पे पाबंदी है। महाराज जी ये कह देता हूं,
मेरे गुरु महाराज जो बोलते हैं वो सही है, फेल हो जाओगे। अंधों में गोटी आएगी, अंधा भक्त है। तो फिर मैं सही ये कह दूं कि महाराज ने सही बोला है, ध्यान रखना, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से। और फिर गुरु का करा, गुरु का अर्थ इतना ही है, गुरु बनाते समय सोच लो परिभाषा। पहला निर्णय सोचो गुरु का, जिसको गुरु बनाओ उसके संबंध में एक ही सोच लेना कि मैं जिसे गुरु बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी झूठ नहीं बोलता। पहला निर्णय करो गुरु बनाने का, ये कभी झूठ नहीं बोलता। और स्पष्ट बोल रहा है, जीव नहीं है, जीव नहीं है दुनिया में। और तुमने कह दिया कि महाराज झूठ बोल रहे हैं, गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो गया। और यदि तुमने मान लिया कि नहीं, मैं तो कह दूंगा गुरु ने कहा जो सही है, सो आप अंधे मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, अंधे भक्त कहलाओगे, अंधे शिष्य कहलाओगे, अंधे जैनी कहलाओगे, अंधे सब कुछ अंधा ही अंधा कहलाएगा। अंधे को मुक्ति नहीं। गुरु को झूठा कहे मिथ्या दृष्टि, और गुरु ने कहा इसलिए सही कहे मिथ्या दृष्टि। कुछ नहीं इसके बाद, मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि गुरु जो कहते हैं वह सही है। और नियम लेना है तुम्हें ये कि गुरु कभी, मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा गुरु कभी हिंसा नहीं करता, मेरे गुरु से कभी हिंसा हो ही नहीं सकती। और सामने लाके दिखा दिया, देख लीजिए आपके महाराज के पैर के नीचे से चींटी मरी निकाल के लाया हूं। और तुमने क्या कहा था? तुमने क्या कहा था कि मेरे महाराज से कभी हिंसा हो ही नहीं सकती। उसी को गुरु मानना जिससे कभी हिंसा नहीं हो सकती। और तुम्हारा गुरु है और कोई पैर के नीचे से मरी चींटी निकाल के आया, बोले ये देख लो, बोले नहीं, मेरे गुरु के पैर के नीचे मरी है तो मरी नहीं सकती, वो तो जिंदा ही है, मरी नहीं सकती। अंधे भक्त मत बन जाना। रामचंद्र जी जैसे अंधे माने जाओगे, लक्ष्मण मर गया, मेरा लक्ष्मण मर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरा है, मेरा लक्ष्मण है, मर नहीं सकता। मेरे गुरु के दो, मेरे गुरु से चींटी मर नहीं सकती। तो तुम रामचंद्र जी जैसे ही मूर्ख हो, रामचंद्र जी जैसे ही मोही हो, रामचंद्र जी जैसे अज्ञानी हो। और मूर्ख थे नहीं रामचंद्र जी, वो तो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन दुनिया तो यही कह रही है, देखो मुर्दे को रही। और रामचंद्र जी भी कह रहे कि नहीं, मेरा लक्ष्मण मर नहीं सकता। तुम भी तो यही कह रहे हो, मेरे महाराज से चींटी मर नहीं सकते। उसने भाई कैमरा दिखा दो, महाराज का पैर चींटी पे मरा, पहले वो जिंदा थी, बाद में मरी, देख लीजिए ये है। बोले नहीं मर सकता, मेरे गुरु से नहीं मर सकता। और यदि तुम्हें ये भाव आ गया, हाँ छद्मस्त हैं, मर सकती है, गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो गया, खत्म हो गया, मर सकती है, हाँ हो सकता भैया, गुरु भी तो छद्मस्त हैं, हो गई होगी, नहीं दिखी होगी, नहीं स्वीकार मत करना भैया। मेरा गुरु है, गुरु वही होता है जिसके मन में तुम्हारा धारणा हो कि हमारे गुरु बनाते समय सोच लेना, इतना समर्पण हो। चींटी मरी हुई है, पैर से मरी है, कैमरा है, और तुमने खुद देख लिया कि महाराज के पैर से चींटी मरी है, फिर भी अंदर की आवाज आ जाए, नहीं मेरे गुरु से चींटी मर नहीं सकती है। चींटी मर जाए तो गुरु काहे का।
और चींटी न मरे ऐसा कैसे दावा कर सकते? मर नहीं सकता। यही तो गुरु का स्वरूप समझना है। हम गुरु को समझते हैं, गुरु के स्वरूप को नहीं समझते। हम गुरु पा जाते हैं, गुरु के स्वरूप को नहीं पा पाते। गुरु पा जाते हैं, गुरु मिल जाता है, गुरु बना लेते हैं, लेकिन हम मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। आंखें पाकर के हम अंधे बने रहते हैं, क्योंकि यहां पर स्पष्ट दिख रहा है। या तो तुम ढांकोगे, नहीं मेरे गुरु से चींटी नहीं मर सकती, मरी तो है, बोले नहीं मर सकती क्योंकि गुरु है हमारे, भी झूठ नहीं बोल सकते। अरे तुम्हारे महाराज ने ये चोरी की है, देखो तुम्हारे महाराज के कमंडल में निकला है। नहीं, गुरु है तो नहीं हो सकता। गुरु है, गुरु चोरी नहीं कर सकता। कह दिया ना मेरा गुरु चोरी नहीं कर दे। अरे भाई कमंडल में निकली है सोने की मोहर, कैमरा देख लीजिए। और महाराज से भी पूछ लो, क्यों महाराज ये मोहर आपने उठाई थी? उन्होंने भी हाँ कह दिया, हाँ उठाई थी। बहुत कठिन प्रश्न है आज का। हाँ, बहुत कठिन। गुरु ने भी कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ये चोरी की थी, हाँ मेरे से चींटी मरी थी, मेरे से चींटी मरी थी, हाँ मैं झूठ बोला था। गुरु महाराज झूठ मत बोलो, सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के न हाथी घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है भगवान, झूठ मत बोलो। बोले बेटा झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने चोरी की है, ये मेरे कमंडल में मैंने ही रखी थी। महानुभाव, गुरु से चोरी हो ही नहीं सकती, चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा गुरु है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अंधे भक्त। महाराज इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, पूरी इंद्रियों का विषय ग्रहण करते हैं, हो ही नहीं सकता। वो गुरु कैसा जो इंद्रियों का सेवन करे। महाराज से पूछा, महाराज जी आप भोजन करते समय आप स्वाद ले रहे हो क्या? तो महाराज ने कहा हाँ ले रहा हूं। तुम कहना हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो महाराज आपके, आप स्वाद ले रहे हैं। और मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि मैं स्वाद ले रहा हूं भैया, लेता हूं। मैं भोजन बहुत स्वाद से खाता हूं, बहुत स्वाद से। तुम लोग इतने स्वाद से नहीं खाते। तुम लोग तो खाते भोजन हो, स्वाद तुम्हें टीवी का आता है। आता है, टीवी देख रहे हो, टीवी का उसका स्वाद आ रहा है, भोजन का तो तुम्हें। और हम देखो उस समय कुछ नहीं करते ना, मौन रहते हैं, यहां वहां देखते भी नहीं, क्योंकि स्वाद आ रहा है। हाँ भैया मैं स्वाद ले रहा हूं। नहीं, गुरु जो है वो स्वाद ले नहीं सकता। महाराज आप झूठ बोल रहे हो। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, स्वाद ले रहा हूं, इंद्रियों का स्वाद ले रहा हूं मैं। भक्त कहता है नहीं, ले ही नहीं सकते। महाराज परिग्रह है आपके पास? है भैया है, पिछी है, कमंडल है, चौका है, पाटी है, चटाई है, कमरा है, थोड़े राग द्वेष भी है, कसाय भी। शिष्य कहता हो ही नहीं सकता। अब इसलिए नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे गुरु हैं, अपनों के गुरु अपनों में कभी दोष नहीं देखते। नहीं नहीं, मेरे गुरु हैं इसलिए वे सदोषी नहीं है, ये बात नहीं। अंधे मत बनना। और दोष है ये कभी कल्पना करना नहीं, ये कभी कल्पना करना नहीं। स्वरूप समझो, अर्थ क्रिया समझो। वो झूठ बोले हैं कि नहीं? नहीं बोले। सुनने में झूठ आया है,
सुनने में झूठ आया है महाराज, बोल नहीं सकते, शब्द झूठा निकला है, मुंह से निकल गया झूठा शब्द, कानों में पड़ गया झूठा शब्द, लेकिन महाराज को झूठ बोलने का पाप नहीं लगा। कर्म का बही खाता उठाया तो झूठ बोलने का एक अशुभ पाप होता है। गुरु के सामने या कोई भी झूठ बोलना पाप बंध का कारण होता है। पाप बंध का कारण होता है झूठ बोलने का। बही खाता उठाया कर्मों का, वहां झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लिखा था। और स्पष्ट महाराज ने कहा, हां मैंने झूठ बोला है। और स्पष्ट सुनने वाले कहते महाराज ने झूठ कहा है, कैमरा साक्षी है। लेकिन जब कर्म की किताब उठाई, वहां झूठ बोलने वाले का कोई कर्म नहीं बंधा था उनको। ये कैसे संभव हो गया? ये कर्मों से चूक कैसे हो गई? कर्मों से चूक कैसे हो गई? इतनी बड़ी चूक कर्मों में। स्वयं कह रहा है हां मैंने झूठ बोला है, सुनने वाला कह रहा है झूठ बोला है, और कर्म के बही खाते में अदालत ने कहा इसने झूठ नहीं बोला है। वकील ने सिद्ध हो गया, सब तरफ से गवाह सिद्ध हो गए, सब सिद्ध हो गए। एक अदालत ऐसी भी है जिसने घोषणा किया कि सब कुछ साक्ष्य मिलने के बाद भी, सब कुछ साक्ष्य मिलने के बाद भी कि इन्होंने झूठ बोला है, साक्ष्य है, सिद्ध है, लेकिन फिर भी इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी किया जाता है। ये फैसला सही है या गलत है? गवाह मौजूद थे, साक्ष्य मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। दुनिया के लोग कहेंगे महाराज ये फैसला गलत है। बस यदि हिम्मत हो तो इस फैसले को सही रूप सिद्ध करके दिखाओ, तो तुम्हें जैन धर्म समझ में आ जाएगा, गुरु समझ में आ जाएगा, भगवान समझ में आ जाएंगे, ये सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। तुम्हें फिर दुनिया में कहीं दोष नहीं दिखेगा। पद्म सागर महाराज जी कह रहे थे ना, एक उदाहरण सुना रहे थे, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। क्या सुनाया था उन्होंने कि कोयल रे कोयल, तेरे पास सब कुछ सही है, लेकिन तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा था। फूल रे फूल, तेरे पास कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा था। सागर रे सागर, तेरे पास खारा नहीं होता तो कितना अच्छा था। एक और था, चंद्रमा रे चंद्रमा, तू काला नहीं होता तो कितना अच्छा था। दाग नहीं होता तो कितना अच्छा था। संत कहते हैं, हे मूर्ख, तुझमें दोष देखने का आदत नहीं होती तो कितना अच्छा था। तुझमें दोष देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा था। सब कुछ तेरे पास अच्छा है। उसने भी प्रशंसा की, उसने भी बहुत पसंद आई, चंद्रमा तू बहुत अच्छा है, शीतल है, चांदनी अच्छी है, लेकिन दाग है। कोयल बहुत अच्छी है, समुद्र बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा ही संत कहते हैं, रे महानुभाव, तेरे पास बहुत अच्छा है, तू जैनी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, भगवान भी तेरे पास है, लेकिन तेरे पास दोष देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। आज यही हो रहा है, जिससे जो चीज नहीं बनती है उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। आप अक्सर कर देखना। मैंने कंजाइस्टों से पूछा, मैंने कि भैया मुनि बनना चाहिए या नहीं, मोक्ष मार्ग में बनना चाहिए कि नहीं? बोले बनना चाहिए। तो मैंने कि बुराई क्यों कर रहे हो? बोले मैं नहीं बन पा रहा हूं।
है ना, तुम नहीं बन पा रहे हो तो मैं गाड़ी में नहीं बैठ पाया तो चिल्लाएगा देख तेरी गाड़ी पे वो टंग गया। तुम दुर्गति में पड़े नहीं निकल पा रहा है तो दूसरा क्यों से निकल जाए। वो ही लोग मुनि बनने की बुराई करेंगे जो मुनि नहीं बन सकते हैं। ये मोटिवेशन आप दुनिया में लेके जाना। मुनि बन करके मुनि बनने का, मुनि बनने का विरोध कौन कर रहा है? बहुत कम कर सकते, लेकिन ज्यादातर वे पाए जाते हैं जो मुनि नहीं बन पा रहे। वृत्ति नहीं बन पा रहा है तो वृत्ति का प्रभाव, क्योंकि स्वयं वृत्ति नहीं ले पा रहे। जो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा है उसका विरोध करते हैं। जो मंदिर नहीं जा रहा है वो मंदिर का विरोध करता है। सब जगह यही भरा पड़ा है। जो जिससे नहीं बनता है, और महानुभाव ये मोटिवेशन ले लेना, जो जिस चीज की बुराई कर रहा है समझ लेना वो चाहता तो है लेकिन कर। आजकल ये विद्वानों में, साधु संतों को भी ये बीमारी लग गई, जैसे तुम लोगों में लगी ना। गरीब वो नबराई करता है, पैसे से क्या होता है? पैसा तो दुनिया 2 नंबर में कमाते हैं। हाँ, वो भी चाह रहा है लेकिन मिला नहीं तो क्या करे। जितने गरीब हैं पैसे वालों की बुराई करते हैं। आप देखना पैसे से क्या होता है उसकी मालूम नहीं तुम्हें, कितना बेईमानी से कमा रहा है, कितना गलत करा रहा है, कितना गलत कर रहा है। महाराज तो बस पैसे वालों को हैं मालूम है पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं समझ जाता हूँ ये पैसे कमाने के लिए इसने सिर तो फोड़ा है लेकिन कमा नहीं पाया, इसलिए पैसे की बुराई करने लग गया। 90% गरीब पैसे वाले की बुराई करते पाएंगे, चाहे तो वो भी रहे थे। लेकिन लालू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। लालू को मैं वैसे अच्छा कहता ही हूं, कल भी कहा था। उसने एक बात कही कि बोले देखो भाई आप लोग हमें बुरा कहते हो, हम बुरे हैं, तो ये बताओ मैं हर बार चुनाव में कैसे जीत जाता हूं। 5 साल बाद तो मुझे चुनाव ना, फिर भी मेरी एक बार वो रेगुलर 3 बार जीता था, उसकी पत्नी भी जीती। बोले देखो साहब मैं गलत हूं तो मैं कैसे जीत जाता आप बताओ। तो लालू खुद ही कहते आप लोग ये कहोगे कि आप 2 नंबर की वोटें डलवा के जीतते हो, बूथ कैप्चरिंग, गलती वोटें डलवाते हो, नकली डलवाते हो, दादागिरी से डलवाते हो, ये कर लेते हो। ये आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाओगे और लगा रहे हो। तो मैं सारे जगत से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चुनाव पे खड़ा हो और उसे सील और बैलेट पेपर नकली वोट डालने का पूरी छूट मिल गई हो, तो उस भारत के ईमानदार नेता का बताओ जो नहीं डलवाए। पूरा मौका है, ये पेपर रखा है और ये सील रखी है, कोई तुम्हारा व्यक्ति बैठने वाला है, तुम जितनी वोटें डालो सब डाल सकते हो, और चुनाव में खड़ा है। ऐसा व्यक्ति कौन है ईमानदार जिसे नकली वोटें डालने का पूरा मौका मिले, पूरा 100%, फिर भी नहीं डाले? महावीर चल नहीं नहीं मैं तो ईमानदार हूं, सुधा सागर का भक्त हूं, अपन नहीं ढालेंगे। अरे बेटा डबल डबल ठोकेगा, मौका तो मिल उधर ना तो महाराज याद आएंगे ना धर्म याद आएगा, वहां तो आएगा मौका मिला है तो ढालो। क्या गजब का डायलॉग उसने दिया। कौन है जो नहीं डालेगा मौका मिलते ही? फर्क कितना है भैया। वे मूर्ख डलवा नहीं पाते नकली, और हम डलवा लेते हैं इसलिए हम बुरे हैं। वो डलवा नहीं पाते और हम डलवा लेते हैं। ये कुशलता हमारी है। नकली बोल तो सब डालना चाहते हैं लेकिन वो डलवा नहीं पा रहे, और मैं डलवा लेता हूं। बस इतनी गलती हम में है कि मैं कुशलता से डलवा लेता हूं और वो डलवा नहीं पाते। क्या यह बात कई महीने तक सही नहीं है? बोलो ना, सही है। कौन नहीं चाहता, पर ये ढलवा नहीं पाते, इनको मौका नहीं मिलता, ये कला नहीं जानते। कितने विद्यार्थी हैं जो नकल नहीं करना चाहते, मिले तो उनको उत्तर आ नहीं रहा है, और बाजू में कॉपी करके दिखा रहा है, नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं सुधा सागर का भक्त हूं, ईमानदार हूं। अरे महाराज महाराज एक तरफ टिकाओ,
उत्तर नहीं आ रहा है और कोई उत्तर तुम्हें दिखाए स्लेट पर लिख के दूर से, तो बताओ रे मेरे ईमानदार छात्रों, तुमसे उत्तर नहीं आ रहा, काफी लिखने बैठे हो, वो कोई खिड़की में से दिखाए, वो सिद्धू बैठा है क्या? बोल भाई, तू सुधा सागर का भक्त चेला है, इंटरव्यू देने गया है और आंसर आ नहीं रहा, कोई खिड़की में से तुझे दिखा रहा है हेयर हेयर हेयर, अब तुझे उत्तर आ नहीं रहा, हेयर आने क्या, तो मास्टर खिड़की में दिखा, नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं सुधा सागर का भक्त हूं, नकल नहीं करूंगा पर बोलो उस समय नकल करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? उस समय कुछ नहीं, उस समय तो ये है कि मुझे जो आंसर पूछा गया है वह आंसर मुझे देना है, चाहे पूछ के बने चाहे। अब जो नकल नहीं कर पाए तो कहते हैं नकल से पास हो गया, नकल से पास होने से क्या होगा, तो खिड़की में से नकल करा दी थी, अब वो बुराई करेगा क्योंकि उसको किसी ने कराई नहीं वो इसलिए बुराई नहीं कर रहा है कि नकल नहीं करना चाहिए, वो इसलिए बुराई कर रहा है कि वो नकल कर नहीं पाया, उसको कोई कराने वाला नहीं मिला, इसलिए नकल की बुराई कर रहा है। में आपकी दुकान क्यों खुली है? और उसको करा देता तो नहीं, नकल तो बहुत अच्छी करानी चाहिए। आज यही हो रहा है, हम नकल नहीं कर पाए इसलिए नकल कर की बुराई है। पास हो गया, वो नकल से पास हुआ, वो नकली बोतल डलवा के पास हुआ है। 90% हारने वाला क्या बोलता है, बोलो हारने वाला क्या बोलता है, अरे भाई बेईमानी हुई है, धांधली, खरीद फरोख्त हुई है, धांधली। अच्छा तुझे मौका मिलता धांधली का तो नहीं, हम बाकल के लोग हैं महाराज जी, देखो देखो बाकल के लोग हैं, शांतिनाथ बाबा की तलेटी में रहते हम लोग, नहीं 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 महाराज, हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं हाँ ईमानदार है बेटा। क्या हो रहा है, सत्य कहां छुप रहा है, नहीं देख पा रहा है व्यक्ति कि हम चंद्रमा का कलंक देख रहे हैं, हम लेकिन कहकर सब मिटा रहे हैं। काश हम में दोष देखने की आदत खत्म हो जाती तो आज चंद्रमा और फूल सारी दुनिया में तुम्हारे दीवाने बन जाते। आज हो रहा, सब तरफ हो रहा, साधु संतों में हवा आ गई है क्योंकि वो भी संसारी, जिनसे प्रवचन नहीं बनता है। तो क्या कहते हैं, प्रवचन करने से क्या होता है, ये तो 4 लच्छेदार बातें सुनाने से क्या होता है, समझ लेना इसको प्रवचन करना नहीं आ रहा है चाहता तो वो भी है, चाहता तो वो भी है, लेकिन हम वो आ ही नहीं रहा, करें क्या। तपस्या करने से क्या होता है, उपवास करने से क्या होता है, भूखों मरने से क्या होता है, क्योंकि उससे एकासन नहीं हो रहा है। एकासन नहीं हो रहा है तो उसने क्या कर दिया, तपस्या करने से क्या होता है, भूखे मरने से क्या होता है, शरीर सुखाने से क्या होता है, क्योंकि उससे उपवास होते करके देख लिया उसने, 14 का एकासन नहीं बना तो उसने ये तो नहीं कहा कि देखो मैं कितना पापी हूं, उसने ये और कह दिया उपवास करने से, देखो उपवास नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है महानुभाव, नहीं हो रहा मेरे से, नहीं चलता मेरे से, कोई बात नहीं, अभी तक तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो, लेकिन तुमसे उपवास नहीं बना तो उपवास करने से क्या होता है, उसी समय धड़ाम से वो मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है। हम मुनि नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। ओहो महान पाप, महान अनर्थ, इससे बड़ा अनर्थ मिथ्या दृष्टि संसार में कोई नहीं है। नहीं महाराज मैं तो भैया मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मुनि व्रत पालन करना मेरे से सिवाय नहीं, कल बन नहीं, मैं जीवन में मुनि नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। लेकिन वो स्वप्न में भी कभी मुनि की बुराई नहीं करेगा, जिंदगी में मुनि नहीं बनेगा तो भी सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, बनने का भाव भी नहीं है, सम्यक दृष्टि है।
लेकिन जैसे उसने कहा मुनि बनने से क्या होता है, मुनि होते ही नहीं पंचम काल में, बस अब धड़ाम से मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि स्वयं नहीं बन पाया इसलिए उसने मुनि पद होता ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो गया। आज जैनी विद्वानों में, पंडितों में ये बीमारी है, स्वयं नहीं बन पाते तो मुनि, अक्सर का देखना वे मुनि पद की विरोध करेंगे जो मुनि नहीं बन पाए। प्रवचन नहीं हो रहा है, प्रवचन सुनने कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रवचन अच्छा नहीं कर रहे। प्रवचन देने का प्रयास किया उन्होंने, अभी मैं उदाहरण सहित दूंगा तुम्हें, खूब प्रयास किया, माइक लगवाए, पेपर में दिलवाया, बार सब चलवाए, लेकिन श्रोता आई नहीं, क्योंकि उनका प्रवचन देने नहीं आता था। तो उनने उठा के क्या कहा, प्रवचन देने से क्या होता है, किस लिए कह रहा है, प्रवचन देना आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं आ रहा प्रवचन, क्या बात हो गई। लेकिन तुम्हें प्रवचन करना नहीं आ रहा है, तो प्रवचन करने से क्या होता है, ये ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग रह जाएगा। ऐसे व्यक्ति मर करके मंद बुद्धि होंगे, विकलांग होंगे, पागल होंगे, विक्षिप्त होंगे। ऐसे व्यक्तियों की समाधि कभी अच्छी नहीं हो सकती। जिनको प्रवचन करना नहीं आ रहा उनकी नहीं कह रहा हूं, उनकी तो अच्छी समाधि हो सकती, लेकिन जो कहते हैं कि प्रवचन करने से क्या होता है, क्योंकि उनको नहीं आता। भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है, क्योंकि उनके पास कोई भीड़ ही नहीं जा रही, जनता ही नहीं पहुंच रही, तो अब क्या करें। तो वो कहना शुरू, अभी तक कोई बाधा नहीं, कोई भीड़ नहीं आए, कोई बात नहीं, मुनि है। लेकिन जैसे उसने ये शब्द बोला, भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है, ऐसा ऐसा जाकर के कर्म का बंद करेगा कि जंगल में जाकर एक इंद्री पेड़ होगा जहां कोई भी नहीं पहुंचेगा, पशु पक्षी भी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि उसने कहा क्या होता है, दान देने में कोई बाधा नहीं, दान नहीं देना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं देना। और आज मेरे भाव नहीं हो रहा है दान देने के, है पैसा तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हारे भाव नहीं हो रहा, तो भी तुम सम्यक दृष्टि हो, पैसा है तुम्हारे पास, महाराज जी मेरे भाव नहीं हो रहा, मेरी श्रद्धा नहीं, मेरे कंजूस हूं महाराज, मेरे से पैसा छूटता नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूं भैया पैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं महाराज पैसा तो हमारे पास बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहौरी बंद का पूरा मंदिर में अकेले बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, हमारे पास बहुत पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन महाराज मेरे से पैसा छूटता नहीं, मैं क्या कहूंगा ऐसे व्यक्ति को, कोई बात नहीं, मैं उसको कभी मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा। महानुभाव, पैसा होते हुए भी वो कह रहा मेरे से छूटते ही नहीं, मैं दान देने का भाव होते ही नहीं महाराज, मैं नहीं दे पाऊंगा, और दो दूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, आप मालूम नहीं मैं गजब का कंजूस हूं, और मुझे नींद नहीं आएगी, और कहो मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं बेटा मत देना, लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा, उसको माफ नहीं करेगा कर्म जो दान नहीं दे रहा है। और जिन्होंने दिया है, दान देने से क्या होता है, अरे झूठी साची बोल के कमा के दान देने से, ये हैं पापी, ये ऐसे कर्म बांधेंगे कि ये चौराहे पर बैठ जाएंगे तो भी इनको कोई भीख देने वाला नहीं मिलेगा। भीख मांगेंगे लेकिन भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने दान की बुराई की थी, नहीं दिया था उसका नहीं नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमने नहीं दिया तो दान बुरा है। शिविर की बुराई करना, उन्होंने भी शिविर लगाने का प्रयास किया। एक महाराज थे, वो कहे शिविर लगाने से क्या होता, मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे आप, शिविर तो अच्छी चीज है, ज्ञान मिलता है। तो मैंने पता किया, उन्होंने 3 बार शिविर लगाने का प्रयास किया चतुर्मास में, पूरी ताकत लगाई खूब, लेकिन शिविरार्थी नहीं आए। तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, शिविर लगाने से क्या होता है, अब हो जाएगा कबाड़ा।
पहले आचार्य से खूब चौके लगते थे ना, तो दूसरे महाराज कहते बहुत सारे चौके लगाने से क्या होता है, वेस्टेज है, एक चौके में खाना तो एक ही काफी है। ये आरोप था। फिर लगाते, खूब लगाते, अरे 100 चौके लगाने से क्या होता है, चौके लगाने से कोई 100 चौके लग रहा है इसलिए कोई धर्मात्मा हो गया, 100 चौके लग गए इसलिए कोई भगवान हो गया, कोई महाराज हो गया। अरे एक चौका लग रहा है। उनके भी भाव थे 100 चौके लगाने के, लेकिन बुलाने से भी नहीं आए। बुलाए तब भी नहीं आए। कोई बात नहीं, यदि पुण्य की कमी है, एक ही चौका लगता है, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है, ठीक है, नहीं लग रहा। लेकिन जिनको 100 चौके लग रहे हैं, चौके लगाने से क्या होता है, 100 चौके लगने से कोई महान हो गया, साधु क्या होता है, बस अब ये हो गया पापी, ये हो गया मिथ्या दृष्टि। बस समझ लेना ये अनंत संसारी है, अनंत संसारी है, इसमें आप कंप्रोमाइज नहीं करना। निश्चित समझ लेना, चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे तुम खुद हो, चाहे मैं खुद हूं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, जो कार्य हम करना चाहा कर नहीं पाए इसलिए हमने उसकी बुराई कर दी, समझ लेना हमारा बहुत अशुभ डाउनफॉल आ गया, पूरा डाउनफॉल आ गया। और आजकल तुम देखना हर चीज में, प्रवचनों में, साधुओं के फिल्मों, कहीं ना कहीं उस चीज की निंदा करते हुए मिल जाएंगे जो वो कर नहीं पाए। अरे करने के बाद निंदा करो तो समझ में आ सकता है, मैंने अनुभव करके देखा है। हम तो कर नहीं पाए इसलिए। एक महाराज ने बोलियों का निषेध किया, उन्होंने एक बोली कांड पे एक किताब लिखी, बोली समीक्षा। बड़ी बुराई होती है, आजकल बोलियां लगती हैं, धर्म बेचा जा रहा है, अभिषेक बेचा जा रहा है, शांति धारा लाखों की बोलियां लग रही है, मान कसाई की पुष्टि हो रही है, आज बिक रहा है, मार्केट हो गया। अरे मैंने कहा ये सब क्यों कह रहा है। अब मैं तो थोड़ा देखो, थोड़ा मेरे में अकल थोड़ी अलग क्वालिटी की है। मैं तो मैंने कहा जरूर ये बेचारा घबराया हुआ है। तो फिर मैंने उसका पूरा बायोडेटा उठाया, पूरा देखा। उसने क्या किया कि पंचकला कोई बोलियां लग रही थी, खूब बोली लगाई, खूब प्रोत्साहन दिया उसने, पर किसी ने बोली बढ़ाई नहीं, बोली बढ़ाई नहीं, और कोई ने बोली नहीं बढ़ाई। 1100 रुपए की बोली थी, बढ़ गई। अब देखना, उसी समय बोलियां कैंसिल हो गई, कोई बढ़ी नहीं बोली। 2 दिन बाद हम खुद आचार्य जी साथ में थे, आचार्य जी वहां पहुंच गए, और जैसे ही आचार्य सामने बोली लगी तो लाखों में चली गई। अब उसकी तोहनी हो गई कि नहीं। उसने बोली लगाई, बैठकर बोला, प्रवचन दिया, कोई बोली बढ़ी नहीं, और आचार्य जी पहुंच गए तो बोली ऐसी बढ़ी, लाखों करोड़ों बोलियां चली गई, उसकी बेइज्जती हो गई। तो उसने कह दिया बोली बढ़ाने से क्या होता है, बोली बढ़ाने से क्या होता है, बोली बढ़वाने से क्या होता है। कोई साधु आने से बोली बढ़ जाए तो क्या वो कोई धर्म है कि अतिशय है। ओह, मुझे एक बार मिले, मैंने जम के उनको आड़े हाथों लिया, तुमने बढ़वाई थी बोली कि नहीं, तुमने लगवाई थी कि नहीं, बोलो। तो तुम सफल नहीं हो पाए तो तुमने बोली लगाने वालों को बुरा कह दिया, गुरु की महिमा का तुमने बुरा कह दिया। अरे तुम्हारा प्रभाव नहीं था, गुरु का प्रभाव था। मेरे से रामटेक में कहा गया कोई बोली नहीं बढ़ रही थी, 11,000 तक की बोली जा रही थी। तो रामटेक वाले लोग आ गए, बोले महाराज जी कोई उपाय बताओ ना, आप तो बोली बढ़वाने में माहिर हो। तो मैंने चुप रहे, आचार्य जी बैठे हैं। 12 की बात है। हाँ, अपने 12 की। नहीं महाराज बताओ, देखो बोली नहीं बढ़ रही है, शांति धारा की। आचार्य जी सब लोग बैठे, बोली बढ़ी नहीं रही। मैंने कहा तुम गलती कर रहे हो, मेरे से भी बोली 1000 रुपए की 1 लाख में पहुंच जाएगी, मैंने कहा बोली बढ़वाना है। मैंने कहा यही शांति धारा आचार्य से पढ़वा लो। तो आचार्य तो कराते ही नहीं है, कौन कहे। मैंने कहा ये मैं कर सकता हूं। अब देखना,
बोली बढ़ाने के, क्योंकि मुझे मालूम था। और जैसे मैं आचार्य श्री आपके मुख से हम लोग शांति धारा सुनना चाहते हैं और हम इतने सालों में आए हैं, थोड़ी चमचागिरी देखो, गड़बड़ मत करना देखो तो मैं जो कहना हो कह देना, चमचागिरी कह देना, कुछ भी कह देना। महाराज जी हम शांति धारा हम पढ़ते हैं, एक बार गुरु के मुख से सुन रहे हैं तो हमारा धन हो जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। अब जितनी चमचागिरी बनती है तो मैंने की, मैंने पढ़ दो ना। अरे मैं नहीं पढ़ता, ये लोग पढ़ देंगे। फिर अंत में मैं नहीं पढ़ता, तुम भी पढ़ लो, तुम पढ़ लेना। अरे मैंने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा आचार्य से एक बार पढ़ दो, शुद्ध पढ़ता हूं, शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है आपने एक बार पढ़ दो, तुम मानते नहीं हो। जैसे आचार्य ने ये कहा तुम मानते नहीं, जब मैं समझ गया बस वो बात मनने वाली है। उन्होंने ये शब्द कहा तुम लोग मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हो। मैं खुश हो गया, मैंने कहा बस अब बनने वाले। हाँ महाराज जी मैं मानता नहीं आचार्य श्री। और हमने मंच संचालक कहा, मैंने बोलो आज की शांति धारा आचार्य श्री कराएंगे। ओहो 10 लाख पर शांति धारा पहुंच गई। 11,000 की शांति धारा कितने पर पहुंची भैया? अब हमें चिढ़ जाना चाहिए, बॉडी बढ़ाने से क्या होता है। पर मुझे खुशी हुई कि मेरे गुरु का इतना प्रभाव है। मेरा प्रभाव ना सही, मैं 1,000 की लाख करवा पाता, लेकिन मेरे मुख गुरु का मुख कितना पावन है। दुनिया की दृष्टि में देखो, नकारात्मक मत सोचना, यानी आचार्य महाराज के मुख का कितना महत्व है, इनके मुख से निकले हुए शब्द का कितना महत्व है, मेरे गुरु का मुख कितना महान है कि लोग जो चीज 11,000 में ले रहे थे वो 10 लाख पर जाकर पहुंच गई। अब इस समय हमें ईर्ष्या करना चाहिए या खुशी? मैं तो खुशी नाच गया, नाचा पैसा कमेटी को मिले, मेहनत आचार्य जी की थी, कमेटी वालों ने मुझे कहा महाराज जी मजा आ गया। तो मैंने कर लो नमस्तु, बोले नमस्तु महाराज। मैंने कहा आचार्य जी करो, बोले उनके नहीं तो आपने मैं कला बता दी। अब बोलो यदि हम दूसरे के गुणों से प्रभावित होंगे तो अपने में गुण नहीं भी होगा तो भी श्रेय किसको जाएगा? अपन को जाएगा। कमेटी वाले आचार्य जी को धन्यवाद नहीं दे रहे। बोली किनके कारण बढ़ी? आचार्य जी कारण। किसको दे रहे हैं? ये रास्ता किसने दिखाया? अपन लोग जब भी गुणवान की प्रशंसा करेंगे पुण्य अपने खाते आएगा। महानुभाव, गुणवान का कोई प्रभाव घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। सारा भारत इस दोष से ग्रसित है। तो ये मोटिवेशन आज अपन को लेना है, जो जिस चीज की बुराई करते पाया जा रहा है वो चाहता तो वही है लेकिन कर नहीं पा रहा है। नहीं कर पाने का समझ लेना वो वचन तुम्हें ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो प्रवचन नहीं कर पा रहा है वो प्रवचन की बुराई कर रहा है, जो शिविर नहीं लगा पा रहा है शिविर की बुराई कर रहा है, जिसको चौके नहीं लग रहा है वो चौकों की बुराई कर रहा है, जो दान नहीं दे रहा है वो दान की बुराई कर रहा है, जो पूजा नहीं कर रहा है वो पूजा की बुराई कर रहा है, जो मुनि नहीं बन पा रहा है वो मुनि की बुराई कर रहा है। वे वचन कभी भी प्रमाणिक नहीं है, अपन को कभी मानना ही। स्वयं प्रवचन कर रहा है, कर प्रवचन करने से क्या होता है? अरे प्रवचन करने से नहीं होता तो बोलना बंद कर, बोलना बंद कर, बोलता जा रहा है। ये सब बातें वैसी हो गई कि खीर तो खा रहा है और पूछ रहा है पड़ोसी से खीर का स्वाद क्या है। समय हो गया, अपन चर्चा और करेंगे। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।